जय हिंद दोस्तों। 26/11 यानी कि 26 नवंबर 2008 की डेट को ना कोई इंडियन आज तक भूला ना कोई भूल पाएगा, क्योंकि इसी दिन हुआ था मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल पे एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और बहुत सारे लोग घायल भी होते। तो इस टेररिस्ट अटैक में लोगों को बचाने के लिए हमारी एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे पहुंची थी, और उनमें से एक थे हमारे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जान गंवाए थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान सेक्रीफाइस किया था, तो उनमें से एक थे हमारे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। तो मेजर फिल्म में इनके ऊपर पूरा का पूरा बनाया गया है, उनके लाइफ को बिगिनिंग से लेकर के एंड तक यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। और जैसे कि यहाँ पे प्रकाश राज एंड में बोलते हैं कि उनके बेटे के कैसे मरते हैं वो कोई नहीं याद रखना चाहेगा, बट कैसे वो जीते हैं ये सब याद रखना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो लाइफ था ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन था, और उनके लाइफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं ये फिल्म हमको ये बताता है कि अगर हर एक माँ बताएगी, डर जाएगी कि मेरा बेटा आर्मी में क्यों ज्वाइन कर रहा है, तो भाई देश कैसे चलेगा, देश को गार्ड कौन करेगा भाई। तो ये चीज़ यहाँ पे डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले इतने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमको प्रेजेंट किया गया है। द रॉ एंड रियल इमोशंस ऑफ द फिल्म ये हमको बांधे रखता है, हमको ग्लूड रखता है फिल्म के साथ, और फिल्म के साथ ऐसा जो कनेक्शन बनाता है काफ़ी अमेजिंग था। और यहाँ पे रोमांस जो दिखाया गया है उनके साथ, साई मंजरेकर के साथ, साई मंजरेकर वॉज गुड एंड शी वॉज लुकिंग सो गॉर्जियस, हर रियल लुक, मतलब उनका कुछ इतना ज़्यादा मेकअप नहीं था, मिनिमलिस्टिक लुक था उनका, काफ़ी अच्छा था, उनका किरदार काफ़ी अच्छे से उन्होंने निभाया और उनका एक्टिंग काफ़ी अच्छा था। एंड his life he played the role of his wife मेजर संदीप उन्नीकृष्णन's वाइफ। तो उनका लाइफ और इनके मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ के बारे में कुछ दिखाएगा कि उनका लाइफ कैसे कोइंसाइड किया, स्कूल से प्यार किया उन्होंने, तो उसके बाद उनका लाइफ, उनके रिलेशनशिप को उन्होंने कैसे मतलब एक परमानेंट कर दिया, उन्होंने कैसे शादी किया, उसके बाद उनका जो सेक्रीफाइसेस था, फैमिली कैसे सेक्रीफाइस करती है, माँ बाप अपने बेटे को दूर रखते हैं, मतलब बेटा दूर रहता है, कभी कभार आता है, तो ये चीज़ हमको दिखाया गया, काफ़ी इमोशनल कर दिया भाई। रेवती मैम ने काफ़ी हमको इमोशनल कर दिया, उन्होंने माँ का किरदार निभाया। और मैं बताऊँ एक बात कि यहाँ पे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपने मम्मी के वॉलेट जो होता है, उनका जो पर्स होता है, मतलब आपको पता होगा हमारे मम्मियाँ, मतलब जब भी हम जाते हैं ज्वेलरी शॉप में हम लेके आते हैं, तो फिर वहाँ पे गोल्ड लेने आते वक्त हमको एक पर्स दिया जाता है, तो वो पर्स हर मदर अपने पास रखते, तो हर मदर के पास वो होता है। तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन बचपन से उनका आदत था कि उनके मम्मी का पर्स वो ले जाते, क्यों वेलवेटी पर्स था, अच्छा लगता था। तो भाई ये मुझे काफ़ी मतलब अपनापन सा लगा, मतलब काफ़ी हमसे कनेक्ट करने वाला लगा कि भाई साउथ में ना जो फिल्म बनाते हैं वो मासेस के लिए बनाते हैं, मतलब लोग किससे के साथ रिलेट करेंगे। भाई शेरशाह फिल्म देख लो, कुछ लोग बोल रहे थे कि शेरशाह अलग थी और ये अलग थी, भाई अलग होगी क्योंकि वहाँ पे विजुअलाइजेशन अलग था, विजन अलग था, तो विजन के ऊपर डिपेंड करता है फिल्म कैसे होगा। यहाँ पे शशि सर ने जो डायरेक्शन दिया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा डायरेक्शन दिया, और यहाँ पे काफ़ी रियल इमोशंस को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। और भाई मेजर फिल्म में आपको ये नजर आएगा कि उनके लाइफ कैसा था, उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे जिया है, बचपन से लेकर के आखिरी तक उन्होंने अपने लाइफ को कैसे जिया। उन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए थे कि क्या होता है सोल्जर, व्हाट इज ए सोल्जर, किसको बोलते हैं हम सोल्जर, हाउ यू कैन डिफाइन ए सोल्जर, ऐसे कुछ उनको क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन्होंने बताया कुछ देर बाद कि सोल्जर कभी बता नहीं सकते, हम ये फील कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ था। और काफ़ी उन्होंने ब्रदरहुड दिखाया, और काफ़ी उन्होंने अपना जो जज्बा था, उनका जो करेज था, उनका जो ब्रेवरी था, ये हमको एक फिल्म में दिखाया गया। और काफ़ी एक्शन सीन्स काफ़ी एलिवेटिंग थे, काफ़ी गूज़बम्स दे रहे थे। और ये तो कुछ फिक्शनली थे, क्योंकि एक ही पुलिस ऑफिसर, एक ही एनएसजी कमांडो पूरे के पूरे सारे ट्रूप को, उनके नक्सलाइट्स को पूरे का पूरा उनको मार दिया, टेररिस्ट को मार दिया, तो ये तो नहीं हुआ था ना। तो यहाँ पे ये जो दिखाया गया ये फिक्शनल था, बट स्टिल इट वॉज गुड। एंड फिक्शनल, इतना फिक्शनल भी नहीं था कि आप बिलीव ना कर पाओ, बट स्टिल इट वॉज गुड। एंड इन्होंने अपने रॉ एंड रियल इमोशंस को रखा है। और यहाँ पे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको भी दिखाया गया कि उन्होंने कैसे अपने फैमिली को सेक्रीफाइस किया, अपनी फैमिली के साथ बात नहीं कर पाए, और अपने बीवी के साथ भी उन्होंने अपना रिलेशनशिप अच्छे से निभा नहीं पाए। उनको जाना होता था अपनी ड्यूटी पे, उनका शादी के दिन के बाद उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन किया, ये सब कुछ दिखाया गया। उनके साथ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस उन्होंने किया बचपन से। वो सोच रहे थे कि वो नेवी में जाएंगे, तो नेवी में जाने के लिए उनका रिजेक्शन हो गया। तो रिजेक्शन को फेस करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया भाई आर्मी में जाएंगे, क्योंकि हर एक आर्मी वाला भी तो गार्ड होता है ना, वो भी तो सोल्जर होते हैं ना। तो ये चीज़ उनके दिमाग में स्ट्राइक की, उन्होंने सोचा कि भाई मैं भी आर्मी में जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो मकसद था यूनिफॉर्म पहनना, मुझे देश की सेवा करना है। तो ये चीज़ हमको काफ़ी पेट्रोटिज्म काफ़ी अच्छे तरीके से नजर आई, और काफ़ी ये मतलब रॉ एंड रियल इमोशंस को हमके साथ जो डिपिक्ट करता है, ये जो हमको दिखाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी अमेजिंग था। और तेलुगु में इसको शूट किया है, उसके बाद हिंदी में भी कुछ पार्ट्स इसको शूट किया है, तो काफ़ी रियल लगा था। काफ़ी उनके जो माउथ के जो
लिप सिंकिंग ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, बट लिप्स उनके जो मैच कर रहे थे वॉइस को, तो फिर ये अच्छा लग रहा था। इट वॉज गिविंग मी रियल वाइब्स, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था, हम ये देख रहे हैं, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था। सोनी पिक्चर्स ने इसको प्रोड्यूस किया और महेश बाबू ने इसको प्रोड्यूस किया है, तो महेश बाबू का भी कोई इनपुट रहा होगा इसमें, और फिल्म में काफ़ी नजर आता है। फिल्म में एक्टिंग के मामले में तो काफ़ी अच्छा था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जो लुक था ये काफ़ी मैच करता है यहाँ पे अधिविशेष के साथ। अधिविशेष है जो कि हीरो है यहाँ पे, अधिविशेष ने काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया यहाँ पे। अधिविशेष वॉज लुकिंग क्वाइट अमेजिंग एंड उनका जो लुक था काफ़ी रियल था, काफ़ी मतलब ये मतलब टू गुड टू बी ट्रू लग रहा था, टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतना लग रहा था, मतलब इतना अच्छा था, मतलब मैं सोचने लगा भाई इतना अच्छा कोई चीज़ हो भी सकता है क्या, टू गुड टू बी ट्रू ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इनका किरदार निभाया, इतने अच्छे तरीके से इनकी एक्टिंग थी भाई, क्या ही बताओ, नेक्स्ट लेवल था, नेक्स्ट लेवल था। दिस फिल्म डिजर्व्स योर अटेंशन एंड दिस फिल्म डिजर्व्स आवर लव एंड इसको बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन मिल रहा है, अभी अच्छा कलेक्शन मिल रहा है, और फिर भी इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, बट स्टिल इट्स गुड। एंड दिस फिल्म इज मेड ऑन ए बजट ऑफ 30 करोड़। यहाँ पे अगर बॉलीवुड में ऐसा कुछ बनाते तो 100 करोड़ तो लग ही जाता, 100 करोड़ से ज़्यादा लगता, क्योंकि वहाँ पे हीरोज तो ज़्यादा पैसा लेता है और हीरोइंस भी बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, और वहाँ पे बेचुके का मतलब बिना मतलब का कुछ ऐसे वैसे सीन्स रखते हैं। बट यहाँ पे रोमांस के मामले में इन्होंने अच्छा काम किया, रोमांस को रखा है, रॉ एंड रियल रखा गया है। मतलब साई मांजरेकर के साथ उनके जो बनती है, उनका जो रोमांस करने का जो तरीका था काफ़ी अमेजिंग था। बचपन से लेकर के, बचपन में उन्होंने कैसे मुलाकात हुई कैसे उनकी, तो उसके बाद उनका कैसा मतलब उनका कैसे आपस में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हुआ, काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया। फास्ट पेस था बट स्टिल इट्स गुड, एंड उन्होंने इमोशंस को काफ़ी रॉ एंड रियल रखा, उनका बीच में जो केमिस्ट्री था काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी रियल लग रहा था। एंड साई मांजरेकर वाज लुकिंग सो स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल, एंड उनको देखने बाद तो अच्छा ही लगा। हीरोइन अच्छी होगी तो फिल्म में जान डाल देगी, क्योंकि हीरो को चाहिए होता है कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर चाहिए होता है, तो हीरोइन का काम होता है कॉम्प्लीमेंट करना हीरो को, तो यहाँ पे उन्होंने काम बखूबी से निभाया। और वही माता जी का रोल, मतलब माँ का रोल यहाँ पे रेवती मैम ने निभाया। रेवती मैम ने काफ़ी अमेजिंग तरीके से हमको इमोशंस को दिखाया, भाई उनसे तो क्या ही, उनको कंपेयर नहीं कर सकते। आई कैन जज हर बिकॉज सी इज़ अ मास्टर ऑफ हर क्राफ्ट, और उनको कौन ही बताएगा भाई, लेजेंड है, सी इज़ ए लेजेंड। और उनसे जो मतलब इमोशनल कर दिया भाई, मुझे रोना आ गया था एक टाइम पे। मतलब उन्होंने जब संदीप उन्नीकृष्णन जब शहीद हो जाते हैं तब वो बाहर जाते हैं भाई, मतलब ये जब बाहर जाते हैं, अभी अभी देख के भाई, जब बाहर जाते हैं रोड पे जाते हैं, रोड पे जाकर के मतलब खुद ही रोड के आगे, गाड़ी के आगे सामने आने के लिए कोशिश करते हैं, तो प्रकाश राज सर उनको बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, तो वो दोनों मिलके रोते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे दिल पे लगी भाई। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने जैसा लाइफ जिया था ना, हम में से कोई भी ऐसा लाइफ नहीं जी सकता। उनका लाइफ था एक करेज से भरा हुआ, डिटर्मिनेशन से भरा हुआ। उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। बचपन से नेवी जाने का शौक था, नेवी नहीं हुआ तो क्या हुआ, आर्मी में भर्ती हो गए, आर्मी में जाकर के अच्छे से देश की रक्षा की। उन्होंने जो डेडिकेशन दिखाया यहाँ पे, डेडिकेशन मतलब घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, लव को छोड़ के, प्यार को छोड़ के, मतलब ये जो करने का ये जो जज्बा होता है, ये हर एक आर्मी मेंबर में होता है। आर्मी के जितने भी जवान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सैल्यूट। और भाई यहाँ पे स्टोरी को इतना ज़्यादा रॉ एंड रियल लिखने की कोशिश की गई, यहाँ पे ट्रू इमोशंस को दिखाया गया, और रोना आ जाएगा आपको एक टाइम पे, तो रोना आ जाएगा, क्योंकि जब संदीप उन्नीकृष्णन चल बसते हैं, मतलब उनको जब शहीद हो जाते हैं, तो प्रकाश राज जो मतलब ये जो बोलते हैं ना भाई, ये लिटरली गूज़बम्स देता है। एक्शन सीक्वेंसेस में इतना गूज़बम्स नहीं है, बट यहाँ पे प्रकाश राज सर जब बोलते हैं ना तब ज़्यादा गूज़बम्स आता है। डेफिनेटली मैन, प्रकाश राज सर इज़ ए लेजेंड, एंड उन्होंने ये क्राफ्ट जो है ना, एक्टिंग का जो क्राफ्ट है ना, उन्होंने पूरी मास्टरी की है इसमें। और उनका जो इमोशन जो देने का तरीका था, उन्होंने पापा का रोल इतना अच्छे तरीके से निभाया भाई, क्या ही बताऊँ। इट वॉज ब्रिलियंट मैन, इट वॉज ब्रिलियंट, इट वॉज टेरिफिक। एंड भाई एक तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि वो मर सकता था, वो पीछे हट सकता था, वो पीछे हट सकता था, वो कुछ कर नहीं सकता, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया है भाई। पीछे हट सकता था, वो चाहे तो मतलब हम अपने देश को मतलब छोड़ सकता था, बट फिर भी वो पीछे नहीं हट सकता, पीछे नहीं हटा वो। यू कैन टेक मी बट नॉट माई कंट्री। तुम मुझे ले सकते हो बट मेरे कंट्री को तुम नहीं ले सकते हो मुझसे। तो भाई इमोशंस काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। और भाई क्या ही बताऊँ, दिस फिल्म डिजर्व्स आवर अटेंशन, एंड इसको देखने जाओ। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर प्लीज़ जाके देखने जाओ, प्लीज़ इसको देखिए। इसको मतलब जितना हमारे तरफ से जितना हम कर सकते हैं हम उतना कर दिए। एज ए रिव्यूअर आई जस्ट मेक श्योर दैट वी कैन मेक श्योर दैट यू वॉच द फिल्म, एंड आपका जो परसेप्शन है इसको बदलने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो फ्रॉम आवर साइड वी हैव डन आवर पार्ट, बट नाउ इट्स अप टू यू दैट इफ़ यू want to watch it or not, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप प्लीज़ देखिए इसको, प्लीज़ गिव योर रेटिंग्स ऑन IMDb पे इसको 9 से ज़्यादा मिला था, 9.4 के आसपास पहले दिन में तो मिल गया था। आई एम लेट टू वॉच दिस मूवी बिकॉज ऑफ सम वर्क्स एंड एग्जाम्स, बट स्टिल आई लव्ड इट।
आई वॉच इट 4 days लेट, बट स्टिल इट्स गुड, इट वॉज अप टू द मार्क एंड मैं जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही उससे ज़्यादा मुझे मिला। और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जो लाइफ था इसके बारे में हम याद रखेंगे और सबके लिए एक मतलब हौसला देगा, जितने भी आर्मी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक हौसला होगा, उनके लिए एक डिटर्मिनेशन का एक तरीका होता, उनके लिए इंस्पायरेशन का एक माध्यम बन गया कि इस फिल्म को देखिए, इंस्पायर होइए और देश की रक्षा कीजिए। भाई ये फिल्म अलग था, ये फिल्म को देखिए, दिस फिल्म वाज यूनिक एंड नेवर बिफोर आई हैव सीन सच ए फिल्म, जिसमें कि पूरा का पूरा चीज़ दिखाया गया, हीरो का एंड से लेकर के, मतलब एंड को तो दिखाया, बिगिनिंग के पार्ट को भी। फर्स्ट हाफ वाज डेडिकेटेड टू हिज लाइफ, हिज पर्सनल लाइफ, हिज प्राइवेट लाइफ, जिसको कि हम देखने को मिलता है और यहाँ पे उसका जो अहमियत होता है सेकेंड पार्ट में हमको सेकेंड हाफ में देखने को मिलता है। This was amazing and this kind of films deserve our attention. Mahesh Babu, thank you Mahesh Babu for making such a film, for believing in it and for producing it, and thank you to the directors Sasi sir, Tika sir, तो यहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया है, and thank you Sony Pictures for believing in the film, believing in it and producing it and presenting it and being the distributor. So काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया है, तो सबके लिए बहुत बहुत तालियाँ, सबके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। इस फिल्म को आप देखिए और आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये फिल्म कैसा लगा। दोस्तों आज का रिव्यू इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे भी इस वीडियो देखने के लिए। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।